नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेकरी भट्ठी बनाने का तरीका, जिसमें हम केक, ब्रेड, टोस्ट, क्रीम रोल, पारोटी, कोई भी बेकरी का प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था बिस्कुट बनाने की भट्ठी, घर पर हम कैसे बनाए। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक बड़ा भट्ठी बनाया है, जो ठंड के मौसम में मैं बेकरी का काम करता हूँ। तो उसी भट्ठी का मैंने एक वीडियो बनाया था, और एक वीडियो मैंने बनाया है बिस्कुट बनाने का तरीका। उसमें मैं उसी भट्ठी में बिस्कुट पकाकर पूरा आप लोगों को मैंने दिखाया है। अगर वो भी नहीं आप लोगों ने देखा होगा तो वो भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो भट्ठी मैं कैसे बनाया हूँ, मैं आप लोगों को सामने भट्ठी बनाने का तरीका मैं बताऊंगा। ये देखिए, मैंने ईंट बनाया है छोटा छोटा सैंपल के तौर पर। तो इसी से मैं उस भट्ठी का कैसे बना है मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे वो भट्ठी बना है। पहले आप लोग जाकर वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है दोनों वीडियो का, ठीक। और भी आप लोगों को अगर बेकरी का कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना सीखना है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देख लीजिए। तो आपको भट्ठी बनाने के लिए सबसे पहले तो ईंटें चाहिए, ईंट होता है, और आपको लोहे का बहुत मोटा चद्दर चाहिए। तो आपको सैंपल के तौर पर मैं यह पतला दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत मोटा, आपको जितना मोटा लोहे का चद्दर मिल जाए उतना मोटा आप ले लीजिएगा। जितना मोटा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। और छड़ चाहिए, सरिया जो होता है। तो चलिए देखते हैं पहले कैसे बनता है। तो देखिए, मैं सैंपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए, अब जब ईंटें आप अगर आपने कोई मिस्त्री पकड़ कर अगर आप बनवा रहे हैं तब तो वो आसानी से बना देगा। और अगर आप ईंटें अगर अपने आप जोड़ेंगे तो इसे आपको कैसे जोड़ना है। जैसे देखिए, ईंटा जोड़ा है जहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ईंटा फिर रखना है। ये ईंटे के ऊपर ईंटें नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। तो आप लोग जैसे दीवार जुड़ता है उसी तरह से आपको यह जोड़ना है। और अगर आपने कोई मिस्त्री पकड़ कर जुड़वा लिया तो बढ़िया रहेगा। देखिए, हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, ईंटे के जो होते हैं टुकड़े, ईंटे के टुकड़े जो होते हैं, या आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा। अब आपको दूसरा काम करना है, ईंटे के टुकड़े जो होते हैं उसे इसमें आपको भर देना है। 5 से 6 इंच आप भर दीजिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप 1 फुट तक भर सकते हैं। भरने के बाद में उसके ऊपर आप मिट्टी होता है, मिट्टी से आप उसे थोड़ा मिट्टी का गारा बनाकर उसमें आप डाल दीजिए, थोड़ा वह प्लेन हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद आपको यह हो गया। और यहाँ से आपको एक धुएं के लिए, जिससे धुआं निकल सके, यहाँ पर आपको एक होल कर देना है।
और वहाँ से आप पाइप जोड़कर जितना ऊपर तक चाहे जितना ऊपर तक आप उसे लगा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपको दूसरा काम करना है, सरिया जो है छड़ होता है, अब इसे आपको इसके ऊपर लगा देना है। अब इसका ऊंचाई आपको कम से कम 1.5 फुट रखना है। इसका ऊंचाई जैसे आपने गिट्टी जब भर दिया उसके ऊपर से 1.5 फुट तक आपको इसका ऊंचाई रखना है, जिससे इसमें आग जले और बहुत ज़्यादा आग जलेगा, तभी यह जो आपका लोहे का चद्दर होगा यह गर्म होगा। ये आपको जितना मोटा मिल जाए उतना मोटा आपको यह लोहे का चद्दर ले लेना है। यह बहुत मोटा रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। यह हो गया। सरिया आपको लगाकर उसके ऊपर से आप इस चद्दर को आप रख देंगे और यहाँ पर आप एक होल करेंगे जिससे धुआं निकल सके। अब उसके बाद इसके ऊपर आपको फिर से जोड़ लेना है ईंटें। ठीक, ये हो गया। अब इसके ऊपर आप सरिया नहीं लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर लोड नहीं रहेगा। उसके बाद आपको एक मोटा चद्दर लोहे का फिर लेना है और इसके ऊपर उसे आपको सेट कर देना है। लोहे का चद्दर सेट करने के बाद में आप इसके ऊपर मिट्टी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। मिट्टी लगा देंगे तो यह जो गर्म रहेगा वह गर्म नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। यह हो गया। और उसके बाद आपको इसमें एक यहाँ पर आपको इतना जगह छोड़ना है, आप इतना जगह छोड़कर ही ऊपर का फ्लोर आप बनाएंगे। ठीक। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक फाटक सेट कर देना है। यह भी एक लोहे का मोटा चद्दर रहेगा, उससे आप यहाँ पर इस फाटक को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लगा देंगे जिससे यह खुलेगा और बंद होगा। ठीक। अब यहाँ से आप जब आग जलाएंगे लकड़ी का, तो जब लकड़ी का आग यहाँ से जलेगा तो ये लोहे का जो चद्दर रहेगा, मोटा लोहा रहेगा, वह बहुत ज़्यादा गर्म होगा और यहाँ पर पूरा यह गर्म माहौल पैदा कर देगा। जैसे ओवन काम करता है उसी तरह से यह पूरा गर्म हो जाएगा। अब इसका ऊंचाई आपको मिनिमम 1 फुट रखना है, जिससे आप बिस्कुट भी बना लेंगे, केक भी बना लेंगे, टोस्ट भी बना लेंगे, ब्रेड भी बना लेंगे। आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है बेकरी का आप यहाँ से बना सकते हैं। इसमें आप डाल दीजिए और डालने के बाद में इसे आप फाटक बंद कर देंगे। अगर आप बिस्कुट पका रहे हैं तो 5 से 6 मिनट में बिस्कुट पककर निकल जाएगा। ब्रेड पका रहे हैं तो 15 से 20 मिनट। आप जितना इसे गर्मी इसका हीट बढ़ाएंगे उतना जल्दी यह पकेगा। तो आप जब बनाएंगे तो आपको एक समय का पता चल जाएगा, एक अंदाज़ हो जाएगा कि हमें इतना आंच देना है और इतने लेट में हमारा यह प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जा रहा है। तो आप इस तरीके से घर पर ही बना सकते हैं और ठंड के मौसम में आप बेकरी का बिजनेस बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं बहुत बड़े मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके सब लोकल मार्केट में मिल जाएगा। जैसे चीनी हो गया, मैदा हो गया, डालडा हो गया, यह सब आपके लोकल मार्केट में ही मिल जाएगा और यह सब प्रोडक्ट आप अपने लोकल मार्केट में ही सेल कर देंगे। इसके लिए आपको कहीं बहुत बड़े मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यह भट्ठी बनाइए और उसके बाद अपना कोई भी सुझाव हो, अगर आपको बेकरी प्रोडक्ट बनाने का अगर वीडियो चाहिए तो आप बताइए, मैं उसका एक सीरीज़ बना दूंगा। क्रीम रोल कैसे बनता है, ब्रेड कैसे बनता है, टोस्ट कैसे बनता है, पारोटी कैसे बनता है, मैं इस सबका फार्मूला आपको दे दूंगा। तब आप लोग वीडियो देखकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक। और अगर कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछिएगा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप
कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको जिस भी प्रोडक्ट का वीडियो चाहिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।